Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us Khushi. She's the founder and director of Haxer. Haxer is a venture that provides clothing for older people as also people with special needs. Welcome, Khushi. Thank you, ma'am. सो खुशी शुरुआत हम यहीं से करते हैं. आपने बोला आपका जो ब्रांड है दैट्स क्लोथिंग रेंज फॉर ओल्डर पीपल एंड पीपल विद स्पेशल नीड्स. तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये काम करना चाहिए. Sure, ma'am. I would love to share this thing with everyone, all of your viewers. First of all, thanks for inviting me and sharing about the Yeah, brand because pleasure it is is all very mine. close. Because this is very close to my heart. Actually, I'm into this entrepreneur journey for more than a decade. Okay. So this is my recent venture, and as you asked, why I started this. So there is not it is just not an impulsive decision. Once I was at my mother's place, मैं अपने मतलब पापा के वहाँ पे थी, तो he has little effect of after paralysis. So while closing his shirt and trouser, he was he was actually very much upset while closing the button. वो frustration उनके बटन बंद करने में मुझे दिख रहा था. तो जहाँ पर क्लोथिंग जो होता है एक स्टाइलिंग का नीड होता है, सो वहीं पे मुझे क्लिक किया कि व्हाई इट कांट बी इजी फॉर अ पर्सन व्हेन ही हैज सम लिमिटेशन इन मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फिंगर्स, बिकॉज आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन. सो फ्रॉम वेयर इट वो स्पार्क मिला था कि आई शुड डिजाइन समथिंग फॉर हिम. बीइंग अ डिजाइनर, आई एम इनटू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोर देन अ डिकेड, एज आई सेड. तो मेरा गारमेंट, मैं डिजाइनर ही हूँ, एंड आई एम अ प्रोफेशनल इन मेकिंग गारमेंट्स फॉर ब्रांड्स. सो देन आई थॉट कि अपना एक ब्रांड बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ इसी नीड को कैटर करूं, बिकॉज एवरीवन डिजर्व टू लुक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश irrespective of the fact कि they have some limitation or age factor. So then we come up with the thought of Hexer. और Hexer का जो स्पेशलिटी है, it is no button no zip. अच्छा, ओके. तो आप हाउ डिड यू, व्हेन वाज दिस, कौन से साल की बात है जब आपने ये. Ma'am, we started this in July 2023. अच्छा, एक ही साल हुआ है. अभी 1 साल होगा. ओके. तो आपने मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट इट. आपने ये सोच लिया कि ऐसा करना है, उसके बाद क्या आप आगे कैसे बढ़े उससे. देन मैम मैंने उन लोगों व्हील चेयर वाले जो मेरे कुछ नोन थे उनके पास गया कि बिकॉज आर्थराइटिस इज वन प्रॉब्लम, देन देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु नीड स्पेशल क्लोथिंग. सो देन आई वेंट टू लाइक आई हैव बीन टू यूएसए वंस. देयर आई सी द स्टोर्स ऑल्सो वेयर पीपल आर गोइंग बाय व्हील चेयर. तो हमारा जो मुझे इंडिया का कॉन्सेप्ट लगा वो थोड़ा सा मुझे डिसेबल्ड या स्पेशली एबल फ्रेंडली नहीं लगा. जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है या सोसाइटी है, क्लोथिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. तो फ्रॉम देयर आई टुक द मिशन ऑफ एज फ्रेंडली भारत कि ओके. वी आर सीनियर सिटीजन डिजर्व्स अ बेटर लाइफ. हमारे यहाँ पे जैसे पॉलिसी में अभी रिसेंटली चेंज आया है, इसी नवंबर दिसंबर में अनाउंसमेंट हुई है. उससे पहले तो पॉलिसी ही नहीं मिलती थी, हेल्थ पॉलिसी. सो मतलब हमारे यहाँ पे एक तरीके से सीनियर होना क्राइम हो गया था. लाइक जिसने अपनी पूरी लाइफ कंट्री को सर्व किया है, टैक्सेस पे करे हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इट्स अ गेजेटेड ऑफिसर, लेकिन उसको मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था आफ्टर 60. So, but my mission was to make India is a age-friendly Bharat where everyone who deserve, a better life, age-friendly style. वो clothing is an aspect which I have taken care of, but there are lot many aspects because I have created a forum also, Senior Citizen Forum of India, जहाँ पे मेरे साथ 2 लाख सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं. और मैं हम आगे इधर बात करेंगे उसके बारे में. हम आगे सो उसके बारे में बात उसके करेंगे. बाद जब मैंने वो शुरू किया तो मैंने काफी अलग अलग तरह की नीड समझी. अगर मैं हेक्सर की बात करूं तो हाँ हेक्सर में जी. मैंने देखा कि व्हील चेयर वालों की अलग नीड थी, जिनको पार्किंसन है या अलग प्रॉब्लम है, जिनको मतलब मोबिलिटी प्रॉब्लम है, उनको अलग तरह की. तो वो पर्टिकुलर एक एक कुछ कुछ लोगों से जाके फीडबैक लेके रिहैब में जाके मैंने वो डिजाइनिंग करी और फिर उनके फीडबैक लिए, रिव्यू लिए. देन वी लॉन्च हेक्सर विद दैट रेंज की जो काफी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर सकता है. ओके. तो अभी आपके पास कितने कौन कौन सी इनेबिलिटीज के लिए, डिसेबिलिटीज के लिए कपड़े हैं. मैम अभी हमने व्हील चेयर के लिए बनाया हुआ है कि अगर व्हील चेयर इनेबल्ड है तो उनके लिए हमने बॉटम्स बनाए हुए हैं जो कि यू कैन चेंज और यू कैन क्लीन देम व्हाइल सिटिंग. सो इट विल ईज द लाइफ ऑफ अ वियरर एज वेल एज द केयर गिवर.
वो दोनों ओके। के लिए आसान है उनको क्लीन करना, चेंज करना। सेकंड है जैसे लेडीज है उनके लिए हमने स्कर्ट्स बनाई हैं और बॉटम थोड़े डिफरेंट टाइप के बनाए हैं। उसी तरह टी शर्ट्स और टॉप्स भी हैं जो कि while in a sitting position you can change with the if you have some mobility issue in your shoulder or you are a wheelchair enabled. Then we have a complete range of that garments for arthritis people with no button, no zip. ओके। देन वी हैव जिनको कॉन्जेनिटिव प्रॉब्लम है, जिनको मतलब फ्रंट बैक करने में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए हमने एक रेंज निकाली है जिसमें फ्रंट का कलर अलग है, बैक का कलर अलग है। देन लेफ्ट राइट में अच्छा। भी वी हैव मेक मार्किंग सो दैट इट इज इजी फॉर देम टू वियर इट। देन अच्छा। वी आर कमिंग, वी आर ऑलमोस्ट पेटेंट हो गया है हमारा एक्सेल। वी आर कमिंग विद जिनको लिम्ब प्रोस्थेटिक होता है उनके लिए भी हमने गारमेंट्स लॉन्च किए, क्योंकि लिम्ब प्रोस्थेटिक के लिए गारमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि होता है कि वो लिम्ब जो लगता है आर्टिफिशियल लिम्ब, उसमें मेटल होता है, बहुत भारी मेटल होता है। जब वो गारमेंट से टकराता है तो गारमेंट टियर हो जाता है। तो वी हैव ओके। गेट दैट फैब्रिक लेवल पे हमने उस फैब्रिक को मतलब इंटीग्रेट बनाया है, दैट इज सो स्ट्रेंथी कि वो नहीं फटेगा। सेकेंडली वो एयर मतलब ब्रीदेबल भी है, ऐसा नहीं है उसने पहन ओके। लिया तो वो टेंट हो गया, वो गर्मी में हो गया। उसमें जो है थाई लेंथ तक जिपर है, तो ही कैन वियर फर्स्ट दैट ट्राउजर देन अप्लाई वो जिसको जो लगाना है अपना प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह लगा सकते हैं, उसके बाद उसको जिप क्लोज कर सकते हैं। सो इट विल ईज देयर लाइफ, मतलब बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए। ओके। तो अभी ये तो 4-5 ओके, कैसा रिस्पॉन्स रहा है मैम बायर्स का? अब मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अवेयरनेस अभी कम है कि वी आर लाइक, बिकॉज हम लोग बूट स्टेप्ड है अभी, इन्वेस्टर्स हमारे साथ नहीं है, तो हम लोग इतना मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमें लेकिन जितना भी हमें वर्ड ऑफ माउथ से और हम जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, उससे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है कि ना, मुझे जो सीनियर सिटीजन के कॉल आते हैं या उनके बच्चों के कॉल आते हैं, दे आर हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट्स। दावा आई एम डूइंग दिस 10 to 20 ऑर्डर्स अ डे, बट वो 10-20 लोग जो कॉल करते हैं ना, वो मुझे बहुत सेटिस्फाई लगता है कि दे आर वेरी हैप्पी, दे एक्चुअली मेक देयर, वी आर एबल टू ब्रिंग सम डिफरेंसेस इन देयर लाइफ। एंड कुछ लोग तो मैम वर्किंग सीईओ थे जिनको अर्थराइटिस अच्छा। था, so they wear our trouser in a meeting, board meeting, and they're very happy with it, that no button, no zipper and all. हम्म, तो कौन से एरियाज को आप अभी कैटर कर रहे हैं? आपका जो सेलिंग है कहाँ पर हो रही है? अब हमारा डिजिटल प्रेजेंस है तो पैन इंडिया तो है ही, अब हम ग्लोबल भी है, हमें यूएस, मेक्सिको और कनाडा से भी ऑर्डर आ रहे हैं। ओके। ओके। सो यू आर द डिजाइनर एंड यू जस्ट सेड कि आपने वो फैब्रिक, एक स्पेशल काइंड का फैब्रिक बनाया ताकि वो फटे ना, जो लिम्ब प्रोस्थेटिक्स वाले लोग हैं। तो वो उसका कुछ उसका जर्नी बताइए, हाउ डिड यू मैम गो पहले अबाउट हमें क्या लगा सोर्सिंग कि दैट? बस एक जीन्स बना देते हैं, नॉर्मल जीन्स, और वो उसमें जिप लगा के फैसिलिटी दे देते हैं। तो हमने वो बनाया, वो एक बार पहना, 2 बार, दूसरी बार में तो वो उतारते टाइम ही वो वहां से उसके अंदर फट गया, क्योंकि वो लोहा होता है, एक्चुअली वो स्टील होता है, उसमें ऐसे करके वायरिंग होती है, वो काफी हार्ड होता है। तो वो 2 बार में ही टीयर हो गया। फिर हमने काफी सैंपल्स ट्राई करे, हमने काफी प्रोडक्ट डेवलप करे विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। हमने लेबोरेटरी टेस्ट कराया कि इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी लोड बियरिंग कैपेसिटी है, कितनी इसकी टीयरिंग कैपेसिटी है। बट फिर भी वो नहीं सस्टेन कर पा रहा था 3 से 4 बार के लिए, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पे रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो है मतलब कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन काफी है, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हायर साइड पे है। तो वी कैन नॉट वेस्ट दैट लाइक मनी फॉर 3 or 4 टाइम वेयरिंग अ जीन्स। सो देन वी कम अप विद अ थॉट कि लेट्स डिजाइन आवर ओन फैब्रिक। तो हमने उसमें अपना ही निटिंग कराया है। निटिंग हमने थर्ड अच्छा। पार्टी, हाँ, फैक्ट्री लेवल पे जाके, मिल लेवल पे जाके हमने निटिंग कराया है। एंड वी हैव टेस्टेड इट एंड वी हैव गिवन इट टू लाइक फ्यू पीपल हु आर इन नीड ऑफ सच जीन्स। सो उनका रिव्यू भी आया है, आई हैव फोटोज एंड वीडियोज आल्सो विद देम, सो दे आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। ओके। ओके, तो बात हो गई सीनियर सिटीजन्स की, और एक बात हो गई डिसेबल्ड पीपल की, या वो किसी भी, या डिसेबल्ड या किसी भी डिजीज से इम्पैक्टेड हैं। तो इसमें आप सारे एज ग्रुप्स को केटर करते हैं या खाली ओल्डर पीपल को करते हैं, पीपल विद मैम जो डिसेबिलिटीज? स्पेशली एबल्ड है वो तो फॉर ऑल एज ग्रुप्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज है। ओके। और जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है जिसमें अर्थराइटिस या जो कुछ अलग तरह की डिजीज है जिसके अंदर एक एज के बाद ही हमें रिक्वायरमेंट आती है, वो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो बेसिकली अच्छा। इट्स एन एल्डरली एंड एडेप्टिव क्लोथिंग ब्रांड। ओके,
तो मतलब अभी आपने बच्चों का नहीं किया है स्टार्ट, इट्स नहीं ओनली मैम, अभी अबाउट द ओल्डर पीपल। ओके। किड्स एंड ओके। एडल्ट्स, ओके। यंग सॉरी अभी आप ओल्ड एज एडल्ट्स। ओल्डर पीपल एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स एंड ओल्डर पीपल। अच्छा, अभी आपका लाइक यू सेड कि आपने अभी अर्थराइटिस के लिए बनाया है, प्रोस्थेटिक लिम्स जो यूज करते हैं उनके लिए, एंड यू टॉक्ड अबाउट पार्किंसंस एंड ऑल। व्हील इसके चेयर इनेबल। अलावा व्हील चेयर इनेबल्ड, इसके अलावा कुछ आपका प्लान है टू ब्रांच आउट टू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इट? यस मैम, डायबिटीज स्पेशलिटी फुटवेयर की तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने फुट सोरनेस का एक बड़ा इशू जो एक्चुअली आई डोंट वर्क ऑन द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन रिसर्च। आई वर्क ऑन द ओके। basis for the product as per my survey I do with my that forum members and my customer base ki what do you feel, what should I have more in my life, because this is an endless range, because disease बहुत है, issues बहुत है, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अवेयरनेस कम है। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि हमें कुछ इसके लिए भी सोल्यूशन मिलेगा हमें, सो दे एडजस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। पेरेंट्स को तो रहता है कि वो पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हम पता नहीं कल है भी क्या नहीं। So they are happy wearing what they have, they are happy in adjusting. So convince करना is a challenge for us। नहीं, आप डिजर्व करते हो, आप अपने ऊपर कर सकते हो। So अभी काफी सारी डिजीज और काफी सारे जो सोल्यूशन है वो पाइपलाइन में है। So by end of September we will be launching 3-4 more ranges. ओके। ओके। तो अभी आपने बताया कि आपका एक सीनियर सिटीजन फोरम भी है, उसके बारे में हमें बताइए, कैसे आपने वो स्टार्ट किया और उसका क्या था, जेनेसिस क्या था, किस लिए वो स्टार्ट किया गया, उसके पीछे भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था? हाँ मैम, एक्चुअली एक बार मैं एक मीटिंग में थी, तो एक समवन यूज द स्टेटमेंट, जब तक समझ में आया कहाँ जाना था, जाने का वक्त हो गया। ओके। ये एक सीनियर सिटीजन ने बोला था बोर्ड मीटिंग में। तो फिर मेरे को लगा कि वक्त होने से पहले, जबकि मुझे लगता है आई नाउ आई एम 40, मे बी आई एम ऑल्सो लेट, बट विद टाइम आई शुड स्टार्ट समथिंग फॉर माई बेटरमेंट ऑफ आर सोसाइटी, आर कंट्री। बिकॉज मदर टेरेसा सेड ना कि पॉवर्टी इज नॉट जस्ट बीइंग हंग्री और जस्ट बीइंग पुअर, पॉवर्टी इज द फीलिंग व्हेन यू फील लाइक यू आर अनवांटेड, you know, you are unloved, you are uncared. That is the greatest poverty. So that is dawned on me, and I'm trying to build I'm thinking that building a successful business is just one thing, but building a business where I can make people sure that they matter for us. So from there I started this forum, and Senior Citizen Forum of India, जिसको मैंने अभी 3 महीने पहले ही शुरू किया है, and I get such a overwhelming response. And I have, like as I mentioned, we have 2 lakh members with us, 36,000 तो flip Facebook पे ही follower है। सबने बोला तुम अच्छा। डिजिटल स्टार्ट कर रही हो, डिजिटल में तो सीनियर सिटीजन आएंगे ही नहीं, बट दे आर वेरी वेरी फेसबुक फ्रेंडली। इंस्टाग्राम पे नहीं है, बट फेसबुक पे दे आर वेरी वेरी फेसबुक पे। मतलब वेरी मच अवेलेबल, दे आर ज्वाइनिंग, दे आर पुटिंग क्वेरीज। एंड एक और चीज है, हम लोग ना जैसे सीनियर सिटीजन की बात करते हैं ना, वी टेक देम एज ए लायबिलिटी, कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सीनियर सिटीजन का मतलब लायबिलिटी नहीं है। एवरी टाइम दे डोंट नीड एनीथिंग, दे जस्ट नीड आवर टाइम, आवर लव, आवर केयर। हम उनसे पूछ लें आप कैसे हो, कुछ चाहिए तो नहीं। वी शुड नॉट बी स्केयर्ड कि कुछ मांग ना ले, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जनरली उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमें दी है, बच्चों के लिए है मेन बात ये। हमारे मतलब अब आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि जो बच्चे पोता पोती मतलब जो नाना नानी दादा दादी के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो कम हो रहा है। पीपल आर लोनली, एवरीवन इज ऑक्युपाइड बट लोनली। सबके चारों तरफ भीड़ है, फेसबुक पे 2000 फ्रेंड है, लेकिन जेन्युइनली कोई है नहीं पूछने के लिए। सो आई वांट टू मेक दैट गैप कि उसमें कुछ मैं प्रेजेंट कर पाऊं अपने आप को। एंड आई रिसीव मेनी कॉल जस्ट टू टॉक डेली। तो मैंने इस बिजनेस को अच्छा। 2 घंटे अपने सीनियर सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया को दे रखे हैं। आई ट्रीट इट लाइक माई अनदर बेबी। तो उस 2 घंटे में मेरे जितने भी कॉल्स आते हैं, या तो मैं लाइव हो जाती हूँ, कॉल्स नहीं आ रहे होते हैं सबसे बात कर लेती हूँ, अगर कॉल्स आ रहे होते हैं तो पर्सनली बात कर लेती हूँ। उसके बाद हम उनके लिए हेल्थ अच्छा। कैंप करा रहे हैं। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज हैं, बट उनको अवेल करना उन्हें नहीं आता है। स्पेशली जो थोड़ा सा स्टेट ऑफ सोसाइटी है, हु आर नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल थिंग्स, उनको नहीं आता है कि हर हॉस्पिटल को 5% या कुछ परसेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर अरेंजमेंट उनको बीपीएल का ट्रीटमेंट फ्री देना होता है। तो मैंने अभी जैसे लास्ट मंथ
मिलकर सेंटर फॉर साइट जैसे लोगों के साथ मिलकर उनके लिए फ्री आई चेकअप कैंप लगाए। इनफैक्ट उन्होंने फ्री उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी करे हैं, सर्जरी भी करी है। दे मतलब ऑल अच्छा। हॉस्पिटल्स आर आल्सो बीइंग वेरी सपोर्टिव, बट द ओनली थिंग इज हम्म। कि डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर हम उनको बोल दें खुद कर ले। हम्म। मतलब बेसिकली उनको लेके जाना है, सर्विसेज आर देयर बट यू टेक देम टू द सर्विस प्रोवाइडर सो दैट इसको हम दैट वर्क एग्जैक्टली इज फैसिलिटेटेड। ये ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इट्स देयर एंड जस्ट नीड टू गो। गवर्नमेंट ने हम्म। बनाया है लेकिन उसको इतना एज फ्रेंडली नहीं बनाया मैम। हम्म। यू हैव टू लाइक, अगर मुझे सीनियर सिटीजन कार्ड ही चाहिए तो हर स्टेट का अलग है, फिर ऑनलाइन नहीं हम्म। होता, फिर पुलिस का इंटरवेंशन आता है बीच में, फिर लोकल किसी एक का हमें साइन लेके आना पड़ता है गेजेटेड ऑफिसर का। तो जो चीज हम सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं उनके लिए सीनियर सिटीजन, जब हमारे एक आधार कार्ड बन गया उसके बाद वो आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के बाद वी शुड नॉट हम्म। बी रिक्वायरिंग एनी अदर डॉक्यूमेंट आफ्टर इट। बट बहुत सारी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो नहीं कर पाते हैं। मे बी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म। ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट वो लोग जब उस बेनिफिट को अवेल ही नहीं कर पा रहे, हमने उसको इतना बड़ा मुश्किल बना दिया है, तो फिर वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स या ऑन पेपर से रह गई है। क्योंकि मैंने हम्म। पर्सनली कराया है ना रजिस्ट्रेशन, मुझे पता है कि एक एक महीना हो गया कार्ड नहीं हम्म। आया है हम लोग के पास, कभी कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, कभी अच्छा। कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। तो आपके फोरम में यू सेड 2 लाख पीपल आर देयर, 2 लाख मेंबर्स आर देयर, सीनियर सिटीजन, यस मैम। सीनियर सिटीजन्स। तो इतने सारे कैसे, मतलब हाउ डिड इट बिगिन? आपने एक वन फाइन डे यू डिसाइडेड यू लॉन्च्ड सीनियर सिटीजन फोरम? मैम मैंने फेसबुक पे उसके। पेज बनाया, सिंपल हम्म। एक दिन उठ के सुबह कि मुझे हम्म। चलो बात करते हैं। मेरी उसमें हम्म। लाइन थी, क्या लाइन थी अगर मैं याद करूं, जो मेरा सबसे पहला लाइन था, "हम्म, हम्म। बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत तजुर्बा मिलता है दादा दादी की बातों में, तो आपसे मुझे सीखना है", ये करके मैंने 2 पंक्तियां डाली थी। तो मेरी पहला लाइव ही गई थी मैं पहली बार, तो उस लाइव पे मेरे को करीबन 30 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां एंड से वो विदाउट एनी एंड मतलब विदाउट एनी एक, मार्केटिंग और? नहीं मार्केटिंग हमने नहीं किया है क्योंकि इसमें बजट ही नहीं है, ये तो हमारा मतलब एक सोशल इनिशिएटिव है, तो इसमें मार्केटिंग हमें हम्म। करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं लगता। वर्ड ऑफ हम्म। माउथ बहुत है, लेकिन जब 30 लोगों ने ज्वाइन किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनको 1 to 1 उनसे टॉक हुई, बात हुई, एंड दे वर वेरी हम्म। हैप्पी कि देयर इज समथिंग लाइक फॉर सीनियर सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया। और हम्म। उस दिन राजकुमारी जी मुझे एक बड़ी अच्छी चीज सुनने को मिली, बेटा आपका नाम ना आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रखा है, खुशी, यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो उस दिन मुझे अपने होने का, शायद मुझे भी लगता है कि ना कि हर एक इंसान का एक रीजन होता है होने का, मुझे अपने होने का रीजन समझ में आया कि आई नीड टू एक्चुअली स्प्रेड हैप्पीनेस इन मेनी दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा। आई लॉस्ट माई मदर 2 years बैक, मैंने एक माँ खोई थी, लेकिन मुझे इस फोरम पे कम से कम 20,000 माँ मिल गई है। ओके। तो अभी आपने बोला कि जो चैलेंज है, देर आर मेनी चैलेंजेस विच दे फेस। टू बिगिन विद, द फर्स्ट थिंग इज दैट उनका एक कार्ड बनाना है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो आपने कितने लोगों के अभी कार्ड बनवा चुके हैं, और उनको फैसिलिटीज क्या क्या मिल जाती हैं कार्ड बनाने के बाद, ये आप हमें बताइए। सीनियर सिटीजन कार्ड के बाद जो सबसे ज्यादा जो इनको सहूलियत मिलती है वो मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, नई स्कीम आती है जिसमें उनको, चाहे वो पेंशन योजना है या फिर विडो योजना रहती है, उसमें उनको इजी हो जाता है क्लेम करना, क्योंकि वो एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो वो मिल जाता है। सेकेंडली, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने ये निकाला है, एक 5 लाख का हेल्थ का कवरेज निकाला है फॉर एवरी सिटीजन, उसके लिए भी एक आपको पहले एलिजिबल कराना पड़ता है अपने आप को। तो ओके। वो सब चीजें जो है आपस में कोलिंक्ड है। अभी तक हमने लगभग 170 लोगों का मैंने कार्ड बनवाया है, बट वो इतना इजी नहीं हो पा रहा है। कार्ड में सबका बनवा देती है अगर वो ऑनलाइन होता, एक बंदा हायर करती, भाई फॉर्म भरो सबका, सबके आईडी मंगवा लो, भर दो, लेकिन वो हमारे लिए भी इजी नहीं हो रहा है। और बीइंग सिटिंग एट वन प्लेस, आई एम नॉट एबल टू हेल्प पीपल हु आर इन कैलकाटा। मेरे सबसे ज्यादा मेंबर्स कैलकाटा और उड़ीसा के हैं। अच्छा। हाँ, सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे दिल्ली के हैं। तो मैं उनको हेल्प ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ बैठ के वहाँ के, एक तो लैंग्वेज गैप हो जाता है, तो और दूसरा वहाँ के लोकल ऑफिसेज में आपको जाना ही पड़ता है।
आपके और एक अभी बहुत कोई ऐसे ऐसे दूसरे स्टेट्स में आपके कोई ऐसे वो नहीं है, आपके ऑफिस। मतलब फोरम के मेंबर्स नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, मैम या वॉलंटियर्स ने वॉलंटियर्स ज्वाइन नहीं है? किया है, वॉलंटियर्स ने ओके। ज्वाइन किया है, बट वी आर लुकिंग हम्म फॉर सम सीरियस रिस्पॉन्सिबल वॉलंटियर हु कैन स्पेयर एटलीस्ट 1 hour अ डे। अभी सबका है कि ऑनलाइन वाला तो कर देते हैं, फिजिकली जाने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगते हैं, तो उस तरह के हम्म मेंबर्स मे बी वी नीड टू हायर अ पीपल फॉर दैट। हम्म हम्म वॉलंटियर की जगह उसके लिए हमें हायरिंग करनी होगी। तो मे बी हम्म नेक्स्ट 3-4 मंथ आई बिकॉज आई हैव डेडिकेटेड माई फंड्स ऑफ हेक्सर से जो भी मेरी कमाई आती है उसका एक पार्ट मैंने सीनियर सिटीजन फोरम ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेट कर रखा है। तो ओके होपफुली हम लोग बहुत जल्दी उसको भी कर पाएंगे, हायरिंग वगैरह भी हम कर पाएंगे। ओके ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सीनियर सिटीजन्स। दीज आर एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर some philanthropic works, not entirely but to some extent they are. So let us go back to the previous life you had. So अब आप मुझे बताइए कि अपने बारे में बताइए, where were you born and brought up, आपका एजुकेशन, और आप एंटरप्रेन्योर बने उससे पहले का आपका क्या था? You were working, or what was it? What was life all about? I'm born and brought up in Delhi, NCR only. NCR means Gurgaon, Delhi. So my schooling is also from Delhi only. मैं DPS RK Puram pass out हूँ. Then after that, I have done my graduation in economics and an MBA in marketing. Then I have Okay. done my entrepreneurial that one course from IIM Bangalore. Okay. And I, as far as my that experience and that concern, I have been into service for almost 7-8 years. I've been country manager for SSIPL, which is Sport Station India, who's a master franchisee for Nike, Levi's in India. So I was Okay. country manager for them. Then I joined babyoa.com as a founder team member. Okay. Then I was CEO for Global Lifestyle Private Limited. I got married in 2012. Then after my marriage, while conceiving, so doctor said कि उस time work from home का culture तो था नहीं कि we can work from home. तो उस time doctor ने बोला कि because of some complication you can't travel, and being country manager I have to travel a lot. So we decided to quit. जबकि ऐसा कोई Okay. प्लान नहीं था बिजनेस का। तो और लीव का एक लिमिट ही होता है, तो वी थॉट कि लेट्स ये 1-2 साल का ब्रेक लेते हैं, देन विल ज्वाइन बैक। तो व्हाइल वी डिसाइडेड वी टेक टुक अ ब्रेक, देन माय हस्बैंड सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज वो घर पे खाली बैठने की आदत ही नहीं थी, बहुत टाइम से हमेशा करते रहते थे, एंड बीइंग डिजाइनर हमेशा रहता था। बट मुझे बुटीक नहीं करना था, ये मेरा फर्स्ट श्योर था कि आई डोंट वांट टू बी अ बुटीक, बिकॉज इंडिया में जो भी डिजाइनर होता है वो बाद में बुटीक खोल लेता है या इस तरह का। उसमें फिर बूम आया आया था डॉट कॉम का, फ्लिपकार्ट.com, amazon.com, ट्रेडर्स, आस्क मी बाजार, उस टाइम पे ये सब चैनल आए थे। देन उनके लिए प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे उनको, सेलर्स नहीं मिलते थे उनको। तो वी गेट इनटू टाई अप विद देम एट अ मैनेजमेंट लेवल, वी डिजाइन फॉर देम, वी अच्छा। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर मेनी ब्रांड्स। हम काफी सारे ब्रांड्स के लिए बनाते थे, मैं डिजाइन करती थी, एंड उन्हीं की डिजाइनिंग, मतलब मेरी ही डिजाइनिंग वहां पर सेल होती थी। सो दिस इज द लाइक हिस्ट्री नहीं, बिहाइंड तो कि डिजाइन आपने इकोनॉमिक्स किया, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, फिर एमबीए किया, तो डिजाइनिंग कैसे, कहाँ से आ गया बीच में? मैम आई कोई हैव बीन कोर्स इनटू किया, दिस। मैम ये या मैंने ना आपका? पार्ट टाइम कोर्स भी किया था मैंने इसका, ओके। और सेकेंडली मैंने एक्सपीरियंस जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस था व्हाइल इन माय जॉब टाइम, आई हैव बीन इनटू फैक्ट्रीज अ लॉट फॉर फैशन अच्छा। इंडस्ट्रीज। सो ओके। वहां से था। और एथलीजियर मेरा फोटे था, एथलीजियर आई मीन अच्छा। कंफर्टेबल ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट, हम्म और ये नाइकी डॉकर्स में भी यही सब चलता था, हमने यही सब देखा, टी शर्ट वगैरह। तो फ्रॉम देयर आई लर्न लॉट मेनी थिंग्स, देन आई डिड अ पार्ट टाइम कोर्स ऑल्सो, देन आई स्टार्टेड माई ओन फैक्ट्री। सो वी हैव ओके 3 factories now in ओके Gurgaon only and Okhla only. We have one in ओके। क्या? Gurgaon, two in Okhla. ओके, क्या? व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स डू यू प्रोड्यूस? My expertise are athleisure, t-shirt, track pant, track अच्छा। suits, ओके, एंड यू सेल टू डिफरेंट ब्रांड्स? many brands, ma'am. Yes. अच्छा। ओके ओके, एंड हाउ हैज बीन द एंटरप्रेन्योरल जर्नी? लाइक ये आपने अकेले किया या आपके हस्बैंड के साथ किया? Husband also joined after 1.5 or 2 year because it's really इनिशियली difficult. आपने किया? We started this my 15 days salary in hand.
ओके, So ओके। that was a scenario, like that was tough time. हम्म, बहुत chaotic था, लेकिन बहुत thrilling भी था, हम्म, satisfying था कि we are doing whatever we are doing of our own. हम्म। कभी जैसे कभी कोई डाउट्स नहीं आए कि नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना, एंड उसमें फिर इनिशियली तो वो सर्टेनिटी नहीं होता, तो वो एक सिचुएशन में आना, हाउ वाज इट? जिस जब ये सिचुएशन थी कि जब तो छोड़ने वाली सिचुएशन थी और जब वापस ज्वाइन करने वाली सिचुएशन थी, उस विद इन दैट ड्यूरेशन इट गॉट सेटल्ड, क्योंकि एक टाइम अच्छा। ऐसा था जब मुझे करना ही नहीं था कि आई कैन नॉट हाँ। ट्रेवल, आई कैन नॉट गो एनीवेयर, सो आई हैव क्विट दैट टाइम। सो आई स्टार्टेड विद वन मास्टर जी, वन मशीन, एक अच्छा। ब्रांड के लिए बना दिए 10 पीस 20 पीस। देन नाउ वी हैव 150 मशीन्स। हम्म, तो बट इट टुक टाइम, हाँ डेफिनेटली चैलेंजिंग था। हस्बैंड बट बीइंग वेरी सपोर्टिव, ही इज लाइक यू हम्म, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट कि हाउ मच यू आर मेकिंग आउट ऑफ, इफ यू आर सेटिस्फाइड यू आर गिविंग, कि तुम्हें लग रहा है तुम कर पाओगी तो गो फॉर इट। जब देन आफ्टर माय एल्डर सन इज नाउ 11, इट्स 11 ईयर ओके। ओल्ड का बात, 11 साल पुरानी बात है। तो हम्म, अभी वो उसका 11 साल का हुआ है, तब हम लोग ने फिर ये डिसाइड किया कि जब 1 साल का हो गया कि शुड वी ज्वाइन बैक और टेक दिस कंपनी अहेड। बट दैट टाइम कंपनी वाज डूइंग प्रीटी गुड, क्योंकि उस टाइम मतलब कोई था ही नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं था, तो वी रियली गॉट वेरी बिग ऑर्डर्स। ओके, एंड हाउ इज द सिचुएशन नाउ? Situation is, ma'am, earlier it was good margin, now it is thin margin, but volume is higher. ओके, नहीं, हाउ इज द कंपटीशन? बिकॉज अभी अभी तो बहुत every बहुत ज्यादा second person कंपटीशन wants होगा। to do the same thing. हाँ। अभी सो हाउ इतना, हाँ, सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अहेड ऑफ अदर्स? but my designing is my specialty. Everyone just like उसको लगता है कि मेरे से 10 डिजाइन बनवाते हैं तो वन उनका चैंपियन प्रोडक्ट बनता ही है। एंड देन वैल्यू अच्छा। फॉर मनी, आर हमारा फैब्रिक सोर्सिंग पे बहुत अच्छा होल्ड है। ओके। कहाँ से सोर्स डिफरेंशिएटर्स, करते हैं? हम जैसे कुछ नीटेड होते हैं हमारे, इम्पोर्टेड होते हैं, कुछ हमारे हम्म, सूरत से आते हैं, कुछ अहमदाबाद से आते हैं। ओके। तो आप एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू मस्ट बी वर्किंग विद ऑल स्ट्रेटा ऑफ पीपल एंड अक्रॉस, एंड मोस्टली मेन वर्कर्स. So, do they take women bosses as seriously? यहाँ पे मैम एक चीज मैं और ऐड करूंगी कि मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन भी शायद इसीलिए किया था कि आई एम Hmm. नॉट यू नो, आई एम वेरी बीइंग व्हेन आई एम इन अ फैक्ट्री, आई एम समटाइम वेरी वेरी यू नो बॉसी, और समटाइम वेरी वेरी हार्ड, सो ही केम टू स्पेसिफाई द पीपल कि ये भाग जाएंगे सारे के सारे अगर इन्हें ऐसे Okay. हैंडल करोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो था कि हम लेडी का ऑर्डर कैसे लें, हाँ, वही। ये वाला एक थॉट प्रोसेस था। बट एक बहुत एक अच्छी चीज थी कि मेरी जो मैनेजमेंट टीम थी वो मेरे साथ वहीं बैठती थी। तो हम्म, उसके बाद फिर मैंने एक और चीज करी, जो हमारे सोसाइटी, जो ओखला साइड अगर आपने देखा हो, तुगलकाबाद, अगल ओखला, गुड़गांव, दिल्ली देखा हो, तो यहाँ पे ना हम्म, बहुत एक लो सोसाइटी की स्टेट ऑफ सोसाइटी रहता है। तो मैंने वहाँ की जो हैंड पिकर थे और जो उनकी हम्म, वहाँ की लेडीज थी जिनके हस्बैंड अल्कोहलिक थे, उनको मैंने पकड़ पकड़ के लाया। मैंने अपनी अच्छा। एक टीम तैयार करी है जिसमें 70-80 लेडीज है, जिनके हम्म, हस्बैंड ड्रिंक करते थे या फिर मतलब स्मोकर थे, या मतलब किसी तरह से वो परेशान थी, उनके पास था नहीं, जरिया नहीं था कि वो कैसे करें। तो उनको मैंने पैकिंग का ये सब काम सिखाया है। सो नाउ आई हैव हम्म, माय ओन फोर्स ऑफ 60-70 लेडीज हैं, इनफैक्ट 80 लेडीज हैं जो मेरे लिए काम करती हैं, एंड दे आर वेरी लॉयल टू मी। तो जब वो हम्म। 80 लेडीज की फोर्स मेरे साथ है तो अब वो वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, क्योंकि मेजोरिटी वुमेन आ गई है। तो उनका अच्छा, दैट्स गुड। लाइवलीहुड भी बेटर हो गया, उनके बच्चों को मैंने स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया आसपास। हम्म, हम्म। ताकि आई एम जस्ट वर्किंग कि चारों तरफ सब ठीक रहेगा तो ही सब ग्रो करेंगे, तो हम ग्रो करेंगे। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। एंड हाउ डू यू लुक बैक एट द 10 years of your entrepreneurial journey? Hardship, ma'am. I have given my lot of hard work to it, and there are lot हम्म, many challenges. But seriously, I feel like blessed also. हम्म, I'm very blessed. Everything is happen on time because sometimes हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं बट रिजल्ट्स नहीं मिलते या फिर फ्रूटफुल नहीं रहता तो हम गिव अप कर देते हैं। बट आई एम हम्म, ब्लेस्ड ऑल्सो, मे बी आई गिव इट क्रेडिट टू माई थॉट प्रोसेस कि आई ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, सो गॉड टेक केयर ऑफ मी कि
वो अपने आप कर लेते हैं मेरा। तो इस तरीके से मेरा जो, आई बिलीव इन कर्मा लॉट। हम्म। सो मेरे उसके हिसाब से अगर देखूं तो अपनी एज के हम्म। हिसाब से और अपनी जर्नी के हिसाब से आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. And हम्म। especially now with my new brand, the kind of blessings, maybe I'm not making big money from my this new business, but the हम्म। that blessings or the the countless things I'm receiving, which cannot be measured, but it is like मेरा उससे बहुत बड़ा satisfaction मिल रहा है मेरे को. तो आप इतना सारा, मतलब यू आर अ मदर, यू टेक केयर ऑफ योर किड्स, एंड देन यू आर रनिंग a factory or three factories, and then you have this senior citizen forum and another aspect of this thing, clothing for senior citizens. How do you manage all this work? Tell me a day in your life, like how it is. I have decided weekdays for for senior citizen forum. If I start my day while starting waking up at 5 in the morning, I'm an early person, not by choice but by force, because बच्चों का school होता है सुबह. तो we Okay. wake up in the morning because I'm not an early person otherwise. Saturday Sunday हम late ही उठते हैं. So, but for working days, we wake up at 5, then spend like half an hour with kids. I take them for a green walk or a nature walk. हम 30 minutes की nature walk करते हैं तीनों साथ में, मी, मेरा बेटा, मेरा बेटी. I have my son is 11, my daughter is 6, Dhananjay and Himanshi. So हम लोग साथ में नेचर वॉक करते हैं, देन वी गेट रेडी टू स्कूल. और वो लोग 7:50 तक चले 6:50 तक चले जाते हैं. देन आई स्टार्ट माई डे विद सम पूजा. And then I left leave for my office around 9. By 2:33 तक मैं अपना ऑफिस का सारा फैक्ट्री वाला पार्ट फिनिश कर लेती हूँ. एंड देन आई Okay. कम टू माई मैनेजमेंट ऑफिस इन अ सेकेंड हाफ. हम्म. और बच्चे तो स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद दे आर विद दादू दादी. अच्छा, you'll stay in a joint family. आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. Oh, दे that's a blessing. शिफ्टेड हेयर. Okay. So Okay. then I come back at 5:30 or 6. Then Hmm. I'm all theirs कि वो जो Hmm. कहते हैं वैसा होता है. And Hmm. the company division is like that कि senior citizen forum को रोज का 2 घंटा है, या alternate day पे हम लोग 2 घंटा मैं देती ही देती हूँ, because that is my personal choice to talk to them. I feel वो मेरा motivation factor रहता है उसमें से, वो मुझे exhausting नहीं लगता है. देन हेक्सर और जो दूसरा कंपनी जो मेरा फैक्ट्री है वो साथ में ही चल रहा है, वहीं पर हेक्सर भी बनता है, वहीं पर वो बनता है. तो एज सच कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है. वी ओके. हैव अ डेडिकेटेड टीम. ओके. आपने शुरू में बताया था कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो पहले यू डू सॉर्ट ऑफ सर्वे कि कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है एंड ऑल. तो उसके लिए आप खुद से वो करती हैं या आपका कोई टीम है विच डज दैट? स्टार्टिंग में रीहैब्स मैंने खुद भी जाती हूँ, अभी भी जाती रहती हूँ रीहैब्स में. हमारे वसंत कुंज, आई स्टे इन वसंत कुंज. तो यहाँ पे काफी सारे रीहैब्स हैं ऑलरेडी. स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल इज द बिगेस्ट स्पाइनल इंजरी का जो हॉस्पिटल है यहाँ पे. तो यहाँ के आसपास एरिया में काफी रीहैब्स बने हुए हैं. तो आई ओके. विजिट देयर, अंडरस्टैंड देयर इश्यूज. अब टीम भी है, एंड निफ्ट से जो है काफी इंटर्न्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है. सो दे आर ओके. ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट. ओके. ओके. ठीक है. सो you are, मतलब you have 10 years 11 years of experience in business and almost a year of experience in elderly clothing for elder people. What would you advise a young upcoming entrepreneur, somebody out of college wants to be a businesswoman? What would you say to her? I heard Acharya Prashant ji a lot, and I really like the way he motivate. So मैंने उसमें सुना था कि बुलडोजर बनो. मतलब अच्छा. डोंट बी अ मर्सिडीज बेंच का सॉफ्ट वाला या नाजुक मत बनो. बी अ बुलडोजर. कोई भी आए, प्रॉब्लम आए, ऊपर से निकल जाओ. तो बी स्ट्रांग. Okay. नाजुक नहीं बनना है. क्योंकि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल दे अर्जुन टैंक, मुझे बहुत सुंदर लगता है पर्सनली, बिकॉज उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है. तो बी अ अर्जुन टैंक ऑफ योर लाइफ, कि तुम्हारे आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं टिकनी चाहिए, कि कोई भी प्रॉब्लम तुमसे बड़ी नहीं हो सकती. कुछ Okay. भी आए उसको, मतलब यू शुड हैव द कैपेसिटी टू ओवरकम दैट. बी अ अर्जुन टैंक ऑफ योर ओन लाइफ. डोंट डिपेंड ऑन अदर, डोंट लुक फॉर अदर पीपल टू कम आउट एंड टेक यू आउट. अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्यूशन निकल पाएगा, उसको 2 बार सोच के देखो, ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं. Okay. And apart from your business,
and all the other activities, what are your other hobbies and pastimes? What do you do? क्या और क्या अच्छा I लगता है like आपको अपने? swimming a lot. हाँ, Swimming a lot. अच्छा, क्योंकि मेरे ओके। बेटे को भी स्विमिंग पसंद है, मुझको भी स्विमिंग पसंद है, तो हमारा मी टाइम भी हो जाता है और फैमिली हम्म, टाइम भी हो जाता है, तो वी ऑल स्विम टुगेदर। तो ओके, वो मेरा भी पैशन है, उसको भी पसंद है। और वी लाइक ओके, एनीवेज, आई एम पैशनेट अबाउट ओशन एंड सी। वहां से सीखने को हम्म, भी मिलता है और मुझे मतलब अच्छा भी लगता है। तो बीचेस इज ओके, ऑलवेज माय फेवरेट हॉलीडे स्पॉट आल्सो। ओके। सो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ट्रेवल आउट? वी एज अ लाइक मतलब अगर बाइबल की तरह फॉलो करें तो ईयर में 3 बार हम लोग वेकेशन लेते हैं। हम्म, बाकी ऐसा कुछ नहीं, जिसमें से 2 हम विद इन इंडिया ही रखते हैं, 1 हम अब्रॉड रखते हैं। वी हैव प्लान्ड लाइक दिस। ओके, ओके, ठीक है। So, thank you so much, Khushi, for talking to us. And I wish you all the best for whatever all the works you are doing. It was lovely talking to you, and all सेम the हियर best. मैम। And I really appreciate the kind of efforts you are putting toward taking our voice to the next level. It means us Yeah, a lot. It yeah. means a lot. Thank you so much. Thank Thank you. you so much, ma'am. Yeah, thank you. Bye bye. Bye.